रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पूरे मन से हारमोनियम या फिर तानपुरे के साथ रियाज करने बैठते हैं तो कुछ ही देर में आपकी नाक भारी होने लगती है। गाना गाते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कि नाक जाम हो गई हो, आवाज़ खुल करके नहीं आ रही है और सारा जोर आपके गले या फिर नाक पर पड़ रहा है। अगर इसका जवाब हाँ है तो बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। संगीत सीखने वाले 90% से ज़्यादा जो भी विद्यार्थी हैं उनको शुरुआती दिनों में, और तो और जो लोग संगीत सीख रहे हैं, थोड़े टाइम से भी सीख रहे हैं, उनको थोड़े दिन संगीत सीखते हो गया है, इसके बाद भी उनको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में हम इस समस्या का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम वैज्ञानिक कारणों से लेकर के तकनीकी गलतियों और इसके 100% सटीक समाधान पर विस्तार से बात करेंगे। वह भी आपको मैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा, ताकि चीज़ें आपके लिए सुलभ हों और आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दोस्तों, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपका रियाज एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप यहाँ से संगीत सीख रहे हैं, तो इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाने का प्रयास आप सभी को करना चाहिए। और कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सभी का कमेंट पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है, तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉपी और पेन लेना है। यहाँ पर मैं आपको आखिरी में एक जल नेति नाम का रियाज बताऊंगा। जल नेति, इसको मैंने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बोला हुआ है, ये आखिरी में इसकी बात होगी, इसलिए पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। यही आपका असली ब्रह्मास्त्र है। लेकिन 4 रियाज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो 4 रियाज अगर आप डेली अपने अभ्यास में शामिल करते हैं तो आपको जो ये नाक बंद होने की समस्या है, ये समस्या से आपको आसानी से छुटकारा मिलेगा। ये जो 4 रियाज हैं, इन 4 रियाज को कैसे करना है ये अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आखिरी में आपको आएगा जल नेति ब्रह्मास्त्र रहेगा। ये आपका सबसे ज़बरदस्त मोस्ट यहाँ पर अभ्यास होने वाला है। दोस्तों, कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले साथियों, हम समझते हैं कि द रूट कॉज में हम यहाँ पर सबसे पहले समस्या की जड़ को हम जानेंगे कि समस्या की असली जड़ क्या है। क्योंकि रियाज के दौरान देखिए दोस्तों, नाक बंद होने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। ये कारण यहाँ पर हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। पहला, एनाटॉमी एंड एयर फ्लो मिस्टेक्स। दूसरा, इनकरेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक। तीसरा, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये क्या क्या है? एनाटॉमी एंड एयर फ्लो मिस्टेक्स, इसका मतलब है कि एनाटॉमी और हवा का गलत बहाव, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अभी समझिए एक चीज़ कि जब हम गाते हैं तो फेफड़ों से हवा बाहर आती है और हमारे वोकल कॉर्ड से टकरा करके आवाज़ बनती है। इसके बाद इस आवाज़ में गूंजने यानी कि रिजोनेंस के लिए, गूंज के लिए जगह चाहिए होती है। तो हमारे गले के ऊपरी हिस्से में एक पर्दा होता है जिसे हम सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट प्लेट। इस चीज़ को समझिएगा आप कि जब हम गाते हैं तो फेफड़ों से हवा बाहर आती है और हमारे वोकल कॉर्ड से टकरा करके आवाज़ बनती है। तो इसके बाद आवाज़ को गूंजने के लिए, गूंज बनाने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो हमारे गले के ऊपरी हिस्से में एक पर्दा होता है जिसे हम सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। ये भी आपको मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि आप मान लीजिए कि आ स्वर लगाते हैं, तो अगर आपका सॉफ्ट जो प्लेट है वो अगर नीचे गिरा हुआ होगा तो सारी हवा मुंह की जगह आपकी नाक की तरफ चली जाती है। तो नाक के छोटे रास्तों से जब इतनी सारी हवा अचानक से जाती है तो वहाँ की जो नसें हैं वो सूजने लगती हैं और आपको नेज़ल कनेक्शन का एहसास होता है। नेज़ल कनेक्शन, यही कारण है
कि हमारा जो गला है, हमारी जो गाते वक्त अचानक से थोड़े टाइम के बाद लगता है कि हमारा गला जो है वो आवाज़ जो है वो नाक के ऊपर आ रही है, नाक हमारा भारी होने लगता है, नाक जाम होने लगता है। ये तो पहला कारण अभी हमने आपको समझाया। दूसरा तरीका कि गलत तरीके से सांस लेना, इनकरेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक। अब इसको समझिए कि कई लोग गाते समय छाती से उथली सांस लेते हैं, डायाफ्राम से नहीं लेते हैं। उथली सांस अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए कि जब आप तार सप्तक का कोई स्वर लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या आप अपने गले और चेहरे की मांसपेशियों को सिकोड़ लेते हैं? ये आपको देखना है और दोस्तों ये महसूस करना है जो भी मैंने आपको बताया कि जब आप तार सप्तक के सुर लगाते हैं तो क्या आप अपने गले और चेहरे की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं? इस तनाव के कारण नाक और गले की आसपास की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और श्वास नली सिकुड़ जाती है, जिससे हमें तुरंत हमारे श्वास नली में ब्लॉक महसूस होता है और लगता है कि आवाज़ हमारी नाक हमारा भारी हो रहा है, नाक जाम हो रहा है। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण है कि फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि शारीरिक और पर्यावरणीय कारण। दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है म्यूकस और दूसरा होता है मौसम व एलर्जी। म्यूकस का मतलब होता है कि बलगम का बनना। अभी समझिएगा कि कई बार हमें पता नहीं होता है लेकिन हमारे साइनस में हल्का कफ जमा होता है। जब हम गाते हैं और वाइब्रेशन होता है तो वह कफ पिघल करके तुरंत हमारे नस को ब्लॉक करता है। किस वजह से? अगर हमारे में यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, जब हम कई बार गाते हैं, हल्का सा हमारे गले में, सबके गले में हल्का सा साइनस में हल्का सा कफ जमा होता है, तो जब हम वाइब्रेट होता है तो वो पिघल करके नीचे आता है और यहाँ पर नाक को ब्लॉक करता है। तो एक हमारी ये भी समस्या होती है। अब इन समस्याओं, जितनी भी मैं समस्या आपको बता रहा हूँ, इन सभी समस्याओं को मैं भी आपको दूर करने का भी तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी तो आपको हमने यहाँ पर म्यूकस और बलगम के बारे में बताया। अब दूसरा जो है यहाँ पर कि मौसम व एलर्जी, ये किस तरीके से हमारे नाक को ब्लॉक करता है। जिस कमरे में आप रियाज कर रहे हैं वहाँ अगर धूल है या फिर आप एसी में हैं या फिर आप अगर एसी की हवा आपको डायरेक्ट लग रही है, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आप सो रहे हैं तो जो एसी का हवा है उसको डायरेक्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट हवा एसी की अगर सीधी आपके ऊपर आ रही है या फिर मौसम बदल रहा है, मौसम अगर बदल रहा है, मौसम बदलना, या फिर आप ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो फिर जो नेजल पैसेज होती है वो तुरंत रिएक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, नेजल पैसेज तुरंत रिएक्ट करता है और हमारे नाक को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। हमारा ये भी कारण होता है। तो यहाँ पर हमने आपको 5 कारण बताए। अब इन्हीं 5 कारणों की वजह से जो है हमारा गले में प्रेशर आता है, हमारे नाक में प्रेशर आता है, नाक हमारी जाम हो जाती है। अब बात करते हैं कि 2 गलतियाँ और हैं। ये तो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। 2 गलतियाँ यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। टेक्निकल मिस्टेक में पहला दोस्तों हमारा है अनुनासिक। इसका मतलब है कि नसल और नेज़ल में कन्फ्यूजन। नसल और नेज़ल में कन्फ्यूजन। अभी आप समझिए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में माँ और ना ये जो 2 अक्षर हैं, तो माँ और ना जैसे अक्षरों में नाक का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि अनुनासिक, नाक का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है अनुनासिक। लेकिन कई विद्यार्थी, जो कई संगीत सीखने वाले छात्र हैं, वो हर स्वर को नाक से लगाने लगते हैं। इसे हम नसल टोंग बोलते हैं। इस चीज़ को हम नसल टोंग बोलते हैं। हवा लगातार नाक से रगड़ करके निकलती है। नसल टोंग में जो हवा होती है, अगर हम हर शब्द को नाक से बोलने लगते हैं तो हवा जो है वो नाक से रगड़ खा करके निकलती है, जिससे नाक अंदर से सूख जाती है और बचाव के लिए शरीर वहाँ बलगम बना देता है, जिससे नाक बंद हो जाती है। ये हमारे बॉडी का इस तरीके से वर्किंग होता है। क्या करता है, अगर हमारा जो नाक है वहाँ से बार बार हवा अगर रगड़ खा करके निकलती है
तो नाक सूख जाती है और बचाव के लिए शरीर जो है वहाँ पर बलगम बना देता है, जिससे कि नाक बंद हो जाती है। दूसरा टेक्निकल मिस्टेक, नो वोकल वार्म अप हमारा दूसरा टेक्निकल मिस्टेक है कि आप सुबह सो कर के उठे और सीधा आपने खरस का रियाज करने बैठ गए, मन सब तक आप लगाने लगे, आपके वोकल कॉर्ड्स अभी सो रहे हैं लेकिन आप रियाज करने बैठ गए हैं, तो आपके साइनस में रात भर का म्यूकस होता है। रात भर का म्यूकस हमारे साइनस में जमा होता है और जब आप अचानक भारी आवाज़ निकालते हैं तो शरीर शॉक हो जाता है और हमारी जो है वो नाक ब्लॉक हो जाती है। ये हमारे इतने कारण होते हैं हमारी नाक को ब्लॉक करने का। अगर हम इन कारण को समझ गए तो हम यहाँ पर खुद से भी सोच सकते हैं कि इसको हमें किस तरीके से दूर करना है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि यहाँ पर 4 अभ्यास मैं आपको बताऊँगा, आखिरी में एक जल नेति का अभ्यास बताऊँगा जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र बोला है। और अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो ये चारों अभ्यास को अगर आप करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं अपने उस आखिरी और मुख्य हिस्से पर, तो इस समस्या को जड़ से कैसे ख़त्म करें मैं आपको सीधे बताने जा रहा हूँ और उन्हें आप अपने रोज़मर्रा के रियाज में शामिल करें जो आप डेली रियाज करते हैं। पहला जो रियाज है उबासी तकनीक, द यॉन साइड टेक्निक, यानी कि इसको मैं बोलता हूँ उबासी तकनीक। उबासी तकनीक दोस्तों इसको कैसे करना है, यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे करना है इस टेक्निक को। तो सबसे पहले आप समझिएगा बिल्कुल बारीकी से ध्यान दे करके कि आप एक गहरी उबासी लेने का आप नाटक करें। जैसे आपको बहुत नींद आ रही होती है उस टाइम में आप उबासी लेने का नाटक करें। ध्यान दें कि जब आप उबासी लेते हैं तो गले के पीछे का हिस्सा है, यानी कि सॉफ्ट प्लेट की जिसकी भी मैं बात कर रहा था, वो ऊपर उठ जाता है और गले में बहुत सारी जगह बन जाती है। ये हमारा तरीका है कि हमें सांस लेने का नाटक करना है और जब आप उबासी लें तो गले का जो पीछे का हिस्सा है वो ऊपर उठना चाहिए और इससे क्या होता है कि गले में बहुत सारी जगह बनती है। अब रियाज में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, रियाज में इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि गाते समय उसी जो आपकी उबासी वाली स्थिति है उसको गले में बनाए रखने की कोशिश करें। इससे हवा नाक में जाने की बजाय सीधे मुंह से बाहर निकलेगी और नाक जाम नहीं होगा। जिस तरीके से आप महसूस करते हैं कि आपको उबासी आ रही है उस चीज़ को महसूस करना है और वही पोस्चर में आपको जब आप रियाज करने बैठें तो आप 5 मिनट आप इस चीज़ का अभ्यास करें। अब दूसरा जो यहाँ पर है कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, मतलब कि सही आपका जो श्वास तकनीक क्या है जिससे कि हमें बेहतर तरीके से सांस का कंट्रोल और बेहतर तरीके से हमें नाक के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। गाते समय आपकी जो छाती या कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए। जब आप सांस लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, जैसे कि एक गुब्बारे में हवा भरी हुई हो। तो ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि इसमें हमारे फ़ायदा, दूसरे पॉइंट में कि इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हवा का जो प्रेशर है वो गले और नाक पर नहीं बल्कि सीधे आपके डायाफ्राम पर रहेगा। जब नाक पर जोर नहीं पड़ेगा तो वह बंद भी नहीं होगी। तो ये आपको अभ्यास में ज़रूर शामिल करना है, किस तरीके से अभी हमने आपको बताया। तीसरा जो अभ्यास है वो है हमिंग। जैसे कि आपको मैंने कई सारे जगह मैंने बताया है कि सीधे हमें आकार का जो अगर हम रियाज करते हैं तो सीधे हमें आकार का जो रियाज करने की बजाय हमें वहाँ पर हम की आवाज़ को निकालना होता है। कितना? 10 मिनट तक। आकार का अभ्यास ना करें, आकार का अभ्यास करने से पहले हम का साउंड निकालें। जैसे कि यहाँ पर कोई भी सुर लगाएं आप, यहाँ पर हम का उच्चारण करना है। दोस्तों जितनी देर तक आप सांस को रोक सकें उतनी देर तक रोक करके हम बोलने का आपको अभ्यास करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि आवाज़ जो है वो नाक से नहीं निकालना है, आवाज़ को
बल्कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि होठों पर वाइब्रेट करके अगर आप निकालेंगे, अगर आपके होंठ वाइब्रेट होंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से आपकी झंझनाहट महसूस होनी चाहिए होठों में, ताकि आपके वोकल कॉर्ड्स को ये एक एक्शन देता है, एक इस तरीके से बताता है हमारी वोकल कॉर्ड्स को कि हमारा जो वोकल है वो जो भी मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ वो हमारे गले के ऊपर से निकल रहा है। तो इस चीज़ को हमें हमिंग का अभ्यास करना है। एक चीज़ यहाँ पर मैंने अभी आपको बोली थी कि आखिरी में आपको बताऊंगा जल नेति यानी कि ब्रह्मास्त्र। ये हमने आपका वीडियो का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्रह्मास्त्र। अभी आपको इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये क्या है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े से बड़े उस्ताद इस चीज़ का प्रयोग करते थे, इस जल नेति टेक्निक का अभ्यास करते थे। अगर आपको साइनस या फिर नाक बंद होने की पुरानी समस्या है तो योग की जल नेति क्रिया सीखें। ये जो जल नेति है ये योग है, ये योग की क्रिया है। अगर आपको साइनस की समस्या है या फिर नाक बंद हो जाती है तो इस चीज़ को आपको सीखना है। इस योग को बोलते हैं जल नेति। अब इसको समझिए कैसे करना है। सबसे पहले हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक, आपको गुनगुना पानी लेना है, यहाँ पर मिक्स करना है सेंधा नमक। सेंधा नमक आपको मिक्स करना है। अब एक विशेष लोटे, आपको यहाँ पर एक लोटे को लेना है और एक विशेष लोटे की मदद से, यही हमारा नेति पॉट है, इसको मैं नेति पॉट बोल रहा हूँ। तो आपने हल्का गुनगुना पानी लिया, सेंधा नमक ले लिया और एक आपने लोटा ले लिया। इस लोटे की मदद से एक नाक से पानी डाल करके दूसरी नाक से निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक चेतावनी ये है कि इसे पहली बार किसी योगाचार्य या फिर किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें। अपने से बिना किसी योग टीचर के, बिना किसी योगाचार्य के इस चीज़ को ना करें। यह आपके नेजल पैसेज को पूरी तरह से साफ कर देता है और आवाज़ में अद्भुत चमक लाता है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो जल नेति है इसके बारे में आप और भी वीडियो देखेंगे, जो कि बहुत, मैं तो कोई योग गुरु नहीं हूँ लेकिन मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप बहुत सारे आप गुरुओं के पास, किसी न किसी आप योग गुरु के पास जाएं और जल नेति के बारे में सीखें और ये जो काम करें उनकी देख रेख में पहली बार करें, उसके बाद आप अभ्यास करें। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको किसी ना किसी गुरु सीखना है। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जल नेति के बारे में, तो आप वहाँ से भी देखें, लेकिन इस चेतावनी को ज़रूर ध्यान रखें कि पहली बार किसी योगाचार्य या फिर एक्सपर्ट की देख रेख में ही इस चीज़ को करना है। दोस्तों, आखिरी में मैं बात करता हूँ कि डाइट और लाइफ स्टाइल में बदलाव, ये आपके गले को किस तरीके से प्रभावित करता है। पहला कि हाइड्रेशन, गाते समय जो है हाइड्रेशन को आपको फॉलो करना है, इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि गाते समय वोकल कॉर्ड्स और नाक की जो अंदरूनी हिस्सा यानी कि उसका नम रहना बहुत ज़रूरी होता है। रियाज से 30 मिनट पहले हल्का गुनगुना पानी पिए और रियाज के बीच में एक एक घूंट सामान्य पानी पी सकते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। रियाज करने से ठीक पहले ठंडी चीज़ें यानी कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत अधिक डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दही भी नहीं लेना है। ये रियाज के पहले की बात कर रहा हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं कि गले और नाक में कफ बनाते हैं, जो गाते वक्त हमें परेशानी पैदा करता है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ ये करनी है कि रियाज करने से पहले ये ज़रूर देखना है कि क्या मेरी गर्दन और जबड़े रिलैक्स हैं, इसको भी नोटिस करना है, और क्या मेरी नाक में आवाज़ गूंज रही है या फिर छाती में गूंज रही है, जिसको भी महसूस करना है। क्या मैंने सही से वार्म अप किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, या फिर मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये भी हमें प्रश्न खुद से पूछना चाहिए। इन तीनों प्रश्न में आपके जो भी जवाब हैं वो हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप रियाज करते हैं तो आपको जबड़े और गर्दन रिलैक्स फील होते हैं, या फिर आपकी जो नाक में गूंज आपको महसूस होती है, या फिर छाती में महसूस होती है, या फिर मुंह में महसूस होती है, या फिर आपने सही वार्म अप करके रियाज करते हैं नहीं करते हैं। इन तीनों प्रश्न का जवाब हमें कमेंट में आपसे चाहिए। दोस्तों,
आवाज़ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक उपकरण है। जब आप हारमोनियम या तानपुरे को रोज़ ट्यून करते हैं तो अपने शरीर के इस वाद्य यंत्र को क्यों नहीं कर सकते हैं। रियाज करते समय नाक बंद होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर का एक ऐसा सिग्नल है कि आप कुछ गलत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको हम अगर सुधार सकते हैं तो फिर ये समस्या से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो आज मैंने जो आपको तरीके बताए, ख़ास तौर से जो हमने आपको यहाँ पर उबासी तकनीक बताई, तो ये उबासी तकनीक और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बारे में बताया। तो आज से ही अपने रियाज में इन चीज़ों को हिस्सा बनाएं। तो मैं गारंटी देता हूं कि कुछ ही हफ्तों में आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा खुली, दमदार और बिना किसी रुकावट के बाहर आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, तो आपके डाउट्स क्लियर हुए हों और वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही विस्तृत और गहराई से संगीत सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं अगले वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सही तकनीक के साथ रियाज करते रहिए, खुश रहिए और संगीत का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।